आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है दायमी नज़ला और ज़ुकाम, यानी जिस शख्स को बहुत पुराना नज़ला हो, ज़ुकाम की शिकायत रहती हो, ज़रा से सर्दी लग जाने से या थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेने से फ़ौरन जो है ज़ुकाम हो जाता है और सर्दी का असर हो जाता है, छींकें बार बार आने लगती है और नाक से जो है पानी बहने लगता है। देखिए, एक नज़ला ज़ुकाम तो आर्जी होता है जो कि वक्ती तौर से मौसम के लिहाज से होता है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, वो तो होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर दिमाग के अंदर जो है बहुत सारी बीमारियों का जो है वो पेश खेमा रहता है, फिर दिमाग के अंदर जो है बहुत सारी तकलीफ़ें उसकी वजह से हो जाती हैं। अगर नज़ला ना हो साल में एक बार, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन दायमी नज़ले का मतलब ये है कि हमेशा से नज़ला रहता है, इंसान को हमेशा ही नज़ला रहता है, दायमी नज़ला उसको कहा जाता है। तो वो दायमी नज़ला के लिए ये जो नुस्खा हमारा है ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। ये इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपका नज़ला ज़ुकाम इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अब देखिए, ऐसे तो जो ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये दवाई तैयार शुदा भी बाज़ार से मिलती है, लेकिन क्या है कि देखिए, अब कंपनी उसको बनाती हैं, वो पूरे अज्जा डालती हैं नहीं डालती हैं, मिकदार उसकी पूरी है वे नहीं है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर उसका नुस्खा आप अपने हाथ से बनाते हैं तो फिर उस दवा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़वाइद हो जाते हैं, उस दवा के अंदर फ़वाइद बढ़ जाते हैं, उसके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसमें जितनी अद्वियात उसके अंदर हैं आप उसकी अद्विया को उसकी फुल मिकदार में डालते हैं और उसको अच्छे तरीके से अपने हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत ही आला तैयार होता है। तो बिना ताख़ीर के अब मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा आप नोट फरमा लीजिए। आपने लेना है पीली हरड़ 50 ग्राम, काली हरड़ 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, काबली हरड़ 50 ग्राम, धनिया सूखा हुआ 50 ग्राम, और आपने लेना है रोगने बादाम, बादाम का तेल 50 ग्राम, और 1 किलो शहद लेना है आपने। अब इसकी जो तरकीब तैयारी है, इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है। देखिए, ये जो हरड़ होती है इसके अंदर जो गुठली निकलती है वो इस्तेमाल नहीं होती है। इनमें से गुठली जिसमें से भी निकले आप उसको जो है निकाल दें। काली हरड़ में गुठली नहीं होती है, उसको पूरा ऐसे ही पीसना होता है, बहुत छोटी सी होती है, उसको आपने नहीं निकालना है। बाकी बड़ी हड़ की गुठली आपने निकालना है, पीली हड़ की गुठली भी आपने निकालना है, और बहेड़े की गुठली भी आपने निकालना है। इनकी गुठली निकाल कर, इनके बीजों को निकाल कर आपने जो है इन सबको कूट पीस लेना है बारीक। उसके बाद आपने जो है रोगने बादाम को एक कढ़ाई में डाल देना है और उसी के अंदर ये सारी दवाई डाल देना है। उसको हल्का सा जो है ज़रब कर लेना है उसके अंदर, ज़्यादा उसको तेल में नहीं पकाना आपने, हल्का सा उसको जो है तेल में बस भून लेना है। और उसके बाद में शहद मिलाकर आप जो है माजून तैयार कर लें। ये आपका तैयार हो गया इतरीफल किशनीजी। ये आपको इतरीफल किशनीजी के नाम से बाज़ार में भी तैयार शुदा मिल सकता है, लेकिन ये जो आपने दवाई बनाई है ये बहुत ही आला और बहुत मुफीद दवा तैयार हो गई आपकी। इसको आपने अपने हाथों से फुल अज्जा डाल के बनाया है अच्छे तरीके से। देखिए, इसमें जो शहद डाला है ना आपने, शहद ही खुद अपने आप में बहुत फ़वाइद रखता है, शहद के अंदर शिफा है। लेकिन जो बाज़ार से मिलता है उसके अंदर शहद नहीं होता है, वो चीनी का कवाम बनाकर जो है उसमें डालते हैं, और आप इसके अंदर शहद डालेंगे तो ये जो है बहुत ही मुफीद और बहुत आला हो जाएगा। अच्छा, इसका खाने का तरीका जो है वो ये है, आपने रात में सोते टाइम आपने जो है इसको 10 ग्राम तकरीबन 1 चम्मच जो है आप इसको गुनगुने दूध से भी खा सकते हैं, गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, और अर्क गाव ज़ुबान से भी ले सकते हैं। अर्क गाव ज़ुबान आपको तैयार शुदा बाज़ार से मिल जाएगा।
इन तीनों में से आप किसी से भी ले सकते हैं। अच्छा, जो उसके फ़वाइद हैं, इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आपको पुराना कितना भी नज़ला हो, पुराने से पुराना आपका नज़ला ज़ुकाम इंशाअल्लाह ताला इस दवा के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगा। और तनकिया दिमाग करता है ये, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो फुजले रुक जाते हैं, किसी को ज़ुकाम नहीं होता है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। दिमाग के अंदर अगर रतूबात रुकी है उसको भी ये साफ़ कर देता है। और जैसे कम सुनाई देना, कान के अंदर दर्द रहना, कान के अंदर भारीपन, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद दवाई है। और निगाह की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, सर में दर्द रहना, इन तमाम तकलीफ़ के लिए बेहतरीन जो है त्रिफल तैयार हो गया आपका। और उसके अलावा ये दवा अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको बवासीर की शिकायत भी नहीं होगी। और अगर आपका मैदा फूल जाता है, खाना खाने के बाद में आपका पेट फूल जाता है, मैदा आपका फूल जाता है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही मुफीद और बहुत आला ये दवा है। तो आप इसको तैयार करके इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए। पुराने नज़ले और ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। बस कुछ दिन आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, बस इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पुराना नज़ला ख़त्म हो जाएगा। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खे से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।